हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2023 के पीवाईक्यू की एक सीरीज शुरू की थी। उसमें हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2023 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। तो आज हमारा जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर द इमेज टू बी रियल from the reflection at concave spherical surface separating glass air medium, the distance of object should be more than k times the radius of curvature। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब जो u है वो ग्रेटर देन है k टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, कौन सा लेंस गिवन है, कनकेव लेंस गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला का। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमें लेंस मेकर फॉर्मूला पता होता तो हम सीधा क्या करनी है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। और ये एयर ग्लास मीडियम है, अब ग्लास एयर मीडियम है तो जो μ2 है, μ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ2 क्या है, एयर मीडियम यानी 1, और μ1 क्या है, ग्लास मीडियम। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5। और ये कनकेव स्फेरिकल मिरर है, तो कनकेव स्फेरिकल मिरर में जो u होती है हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या होती है, माइनस यू, नेगेटिव होती है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करो, 1 बाई वी माइनस μ1 कितना है 1.5 यानी 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 u इक्वल टू μ2 माइनस μ1। अब μ2 माइनस μ1 यानी 1 माइनस 3/2 बाई में r के माइनस r, और u भी क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा -2u। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 1 बाई वी प्लस 3/2u इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2r। अब क्या है, 1 बाई वी इक्वल टू 1/2r माइनस 3/2u। तो यहाँ से 1 बाई वी आ गया हमारा। अब क्या बोला इन्होंने, रियल इमेज के, किसी भी रियल इमेज के लिए। अब रियल इमेज के लिए v क्या होता है हमारा, v पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 बाई वी, ये वाला फैक्टर भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 2r u। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना u माइनस 3r, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो u माइनस 3r ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कि u माइनस 3r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी u ग्रेटर देन 3r। तो यहाँ से जो u इज ग्रेटर देन kr हमें गिवन था, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई हमारी 3। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, Which of the following quantity is not conserved in nuclear reaction। यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व्ड नहीं है। तो जो कौन सी कंजर्व नहीं होती हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन में। अब हमें पता है कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो अलाउड कब होगी, कंजर्व्ड कब होगी, कोई किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। हम क्या चेक करते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हमें गिवन हो तो उसके कंजर्व होने के लिए हमारा जो चार्ज है, चार्ज कंजर्व होना चाहिए, मास कंजर्व होना चाहिए, चार्ज, मास, लेप्टॉन नंबर। ठीक है, लेप्टॉन नंबर, आइसोटोपिक स्पिन और आई, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। तो ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ये सभी चीजें क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के होने के लिए। और जो हमारा ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन सी कंजर्व नहीं होती पूछी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंजर्व नहीं होती हमारी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है या फिर इलेक्ट्रिक क्वार्टरपोल मोमेंट हो गया, दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आइसोटोपिक स्पिन है,
जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन नंबर में क्या चेक करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक लेप्टोन नंबर, ये हमारा एमएससी से क्वेश्चन है, एमएससी का एलिमेंट्री पार्टिकल्स का पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। जब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन नंबर में हम इलेक्ट्रॉनिक, म्यूनिक, टाउनिक की एल म्यू चेक करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नंबर जो लेप्टॉन्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउन, ये क्या होते हैं, लेप्टॉन्स। तो दोनों साइड रिएक्शन में क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये क्या होने चाहिए, कंजर्व्ड होने चाहिए। और रही बात आइसोटोपिक स्पिन की, अब आइसोटोपिक स्पिन क्या होता है, आइसोटोपिक स्पिन जैसे म्यून है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आइसोटोपिक स्पिन, म्यून है, जैसे म्यून अपना म्यून है, टाउन है, ठीक है। या फिर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पायोन का लेते हैं कि पायोन है, पायोन की फैमिली में पाई पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अब कितने 3 एलिमेंट होते हैं, तो हम आइसोटोपिक स्पिन को मल्टीप्लिसिटी से निकाल सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2i + 1 = मल्टीप्लिसिटी। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि कितने मेंबर्स हैं उस फैमिली में, तो उसी को क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिसिटी। तो 2i + 1 यहाँ पे जैसे पायोन है, पायोन में कितने मेंबर्स होते हैं, 3, तो 2i + 1 = 3, तो 2i = क्या आ जाएगा, 2, यानी आइसोस्पिन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन में आइसोस्पिन कैलकुलेट करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, ये अपना न्यूक्लियर रिएक्शन से भी हमारे 2 क्वेश्चन आ गए हैं। एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसमें क्या पूछा था कि न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पूछी थी, और यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस की। तो न्यूक्लियर क्या है हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं हमारे इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, मैग्नीज इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पूछा है कि मैग्नीज इफेक्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब मैग्नीज इफेक्ट क्या होता है हमारा, मैग्नीज इफेक्ट हमारा होता है कि कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है किसी भी फ्लूइड में, क्या कर रहा है कि किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, तो वो क्या करता है कि फ्लूइड के हमारे फोर्स के कारण, फ्लूइड के फोर्स के कारण वो जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है उस पर क्या लगता है, एक साइड वाई फोर्स लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीज इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, ये प्लेइंग विद स्पिनिंग बॉल, कि किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट को जब फ्लूइड में होता है तो साइड में एक फोर्स लगता है, उसको मैग्नीज इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड जो है हमारा मैग्नीज इफेक्ट से रिलेटेड है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये किस पे बेस है, पास्कल लॉ पे बेस है हमारा, ठीक है। और डीप वाटर मूव स्लोली, ये कॉन्सेप्ट है, ये डीप वाटर मूव स्लोली, ये किस पे बेस है, ये अपना पास्कल लॉ पे हो गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट, डीप वाटर मूव स्लोली किस पे है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फ्लूइड डायनामिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये वहां से लिया गया है कि उसमें क्या होता है A1V1, कि फ्लूइड डायनामिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो एरिया और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ रेट के लिए अपना क्या होना चाहिए, ये जो एरिया और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है हमारा फ्लूइड का, किसी भी हमारा फ्लूइड का, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का एरिया इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होगी, डिक्रीज होगी, ताकि रेट ऑफ फ्लो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है पे बेस है ये हमारा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। और जो फोर्थ ऑप्शन रह गया, रेजर ब्लेड्स फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, तो रेजर ब्लेड क्या करता है, फ्लोट करता है हमारा सरफेस ऑफ वाटर पे। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा क्या है, मैग्नीज इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये जो रेजर ब्लेड वाला ये अपना पास्कल लॉ पे बेस हो गया, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। रेजर ब्लेड है ये अपना सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, तो ये वाला भी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन बचता है हमारा यहाँ पे प्लेइंग विद स्पिनिंग बॉल, ये क्या अपना मैग्नीज इफेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, A resistor R in series with an 8 ohm resistor absorb 100 watt power where 2 are connected across a 60 watt line. The value of unknown resistance R may be. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि रजिस्टर क्या गिवन है, सीरीज में गिवन है। एक रजिस्टर R है वो सीरीज में है किसके, 8 ओम रजिस्टर के। हमें क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। और पावर हमें गिवन है कि रजिस्टर है 100 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे पावर गिवन है 100 वोल्ट, वोल्टेज गिवन है 60 वोल्ट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि पावर हमें गिवन है 100 वोल्ट, वोल्टेज है 60 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारा क्या है 8 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है कि पावर क्या होता है अपना I² R। तो बस क्या करेंगे यहाँ पे I क्या होता है V/R, तो V/60
आर। अब V बाई आर करंट जो है हमारा किस दोनों रेजिस्टेंस है यहाँ पे R एंड 8 ओम, दोनों किस में है, सीरीज में। तो R की जगह यहाँ पे क्या आएगा, R प्लस 8 उसका स्क्वायर, V का स्क्वायर बाई R प्लस 8 का स्क्वायर इंटू R। तो ये किसके इक्वल है, पावर के इक्वल। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, पावर कितनी गिवन है 100 इज इक्वल टू वोल्टेज है अपनी 60 का स्क्वायर अपॉन में R प्लस 8 का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3600, तो 100 इज इक्वल टू 3600 अपॉन में R प्लस 8 का स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया हमारा R प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36R। तो इसे हम सोल्व कर लेंगे, इसके फैक्टर हम बना लेंगे। R प्लस 8 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यानी R स्क्वायर प्लस 64 प्लस में 2ab, यानी 2 8 जा 16 इंटू R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16R इक्वल टू है 36R के। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, R स्क्वायर प्लस में ये 16R और माइनस का 36R। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का 20R प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टर बना लो, R स्क्वायर माइनस 16R माइनस 4R प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारी 4 ओम एंड 16 ओम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 4 ओम एंड 16 ओम, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, Which of the following pair of physical quantity does not have same dimension formula? ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11 से है, तो इसमें डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है कि किसका सेम नहीं है। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो, फर्स्ट क्या है रेनॉल्ड नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब दोनों ही क्या होते हैं, रेनॉल्ड नंबर भी और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो दोनों का फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में दोनों का m0 l0 t0 डायमेंशन फॉर्मूला, तो दोनों का सेम है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में क्या हो जाएगा लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल, लेटेंट हीट भी एनर्जी की फॉर्म है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। और एनर्जी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है कितना होता है ml2t-2। तो यहाँ पे भी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा फॉर्मूला। अब थर्ड है टेंशन एंड फोर्स। अब फोर्स है और टेंशन, फोर्स और टेंशन क्या होती है, टेंशन भी हमारा फोर्स ही होती है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों के इक्वल। फोर्स का क्या होता है हमारा ml-2, तो टेंशन का भी क्या होता है ml-2। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है, ये फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन के दोनों मैच नहीं करेंगे हमारे। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू एच म्यू करके, एच का यहाँ से निकालेंगे क्या आ जाएगा, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का क्या है ml2t-2, ml2t-2, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम पीरियड के, तो यहाँ से t आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ml2t-1। ये तो किसका आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का। और क्या है हमारा टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा R क्रॉस F। अब फोर्स का क्या है ml2t-2, अपना ml-2, तो R क्या हो जाएगा L और फोर्स क्या हो जाएगा ml-2। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा ml2t-2, ये किसका है, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहां से क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट का तो ml2t-1 और इसका अपना टॉर्क का क्या हो जाएगा ml2t-2। तो यहां से हमारा फोर्थ ऑप्शन है जिसमें क्या कर रहे हैं, डायमेंशन फॉर्मूला मैच नहीं कर रहे, तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, चेक इनकरेक्ट अमोंग द फॉलोइंग। इसमें से हमें क्या बताना है, गलत बताना है। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला हमें ध्यान होते तो सीधा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, पॉइजन रेशो। ठीक है, तो पॉइजन रेशो जो होती है सिग्मा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 की -2 ईटा अपॉन 2 ईटा -6 की।
ठीक है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है, तो ये वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्मा होता है पॉइजन रेशियो होती है, ठीक है, और ईटा है, ईटा शेयर मॉडुलस होता है, वाई क्या होता है, ये यंग मॉडुलस है, एंड के क्या है, बल्क मॉडुलस है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा वेरी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, चूज द करेक्ट कोड बाय मैचिंग द कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है, टेबल मैच करनी है हमें कि कौन सा है। यहाँ भी हम देखो, दो ऑप्शन भी हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें करेक्ट कर सकते हैं। जैसे अर्थ का कंप्लीट साइकिल, ये तो सभी को पता है कि अर्थ का कंप्लीट साइकिल से क्या बनते हैं, डे एंड नाइट बनते हैं। तो थर्ड का क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब थर्ड का ए फर्स्ट ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो थर्ड का ए हमें गिवन है, तो हम चेक करते हैं। जैसे फोर्थ का तो सी ही है दोनों में, तो हम सेकंड का चेक कर लेते हैं कि सेकंड में, सेकंड क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किससे रिलेट होता है हमारा, सनलाइट से, तो सेकंड का क्या आना चाहिए, डी। तो हमारा यहाँ पे कौन सा है, सेकंड का डी, डी है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें, द कंडक्टर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब एंड सेकंड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, कंडक्टर सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। हमें पता है कि जो कंडक्टर का सरफेस होता है कि उसके हर एक पॉइंट पे क्या होती है, पोटेंशियल सेम होती है। तो कंडक्टर का सरफेस क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सेकेंड चेक करते हैं अब हम, सेकेंड में क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आउटर सरफेस पे। अब देखो हमें पता है कि जो कंडक्टर होता है उसको में जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या, सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हमारी आउटर सरफेस पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ से क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ईएमएफ इज फर्स्ट बैलेंस बाय लेंथ 90 सेंटीमीटर ऑन द वायर carrying a constant current when a resistance of 5 ohm is connected to shell. The terminal potential difference of the shell is now balanced by a length 45 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, ये क्या कह रहे हैं हमें कि पहले जो हमारे ईएमएफ है कि जो बैलेंस है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, हम किसी भी शेल का क्या कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो पहले जो लेंथ थी वो 90 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और जब हम उससे क्या कर रहे हैं, 5 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है हमारी, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा, बैलेंस अब किससे कर रहे हैं, 45 सेंटीमीटर से। तो L2 जो लेंथ है, न्यू लेंथ, वो क्या हो जाएगी, 45 सेंटीमीटर। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R, जहाँ पे ये R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें L1 की वैल्यू गिवन है 90 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू गिवन है 45 सेंटीमीटर, एंड R गिवन है हमें 5 ओम। तो यहाँ पे बस पुट करनी है, R इज इक्वल टू 90 माइनस 45 बाय में 45 इंटू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 45 बाई 45 इंटू 1, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ओम। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें क्या गिवन है हमें, एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर। अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन दिया है यहाँ पे लेंसेज का, उसमें फोकल लेंथ जो है कॉम्बिनेशन की वो गिवन है 120 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ टू लेंसेज आर 0.18 एंड 0.27। अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में डिस्पर्सिव पावर में जो रिलेशन होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, F1 बाई F2 इज इक्वल टू माइनस ω2 बाई ω1। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है इन एक्रोमेटिक लेंसेज के कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ
लेंसेज। ठीक है, अब यहां से हमें क्या गिवन है, ओमेगा 2 ओमेगा 1 क्या है हमारी डिस्पर्सिव पावर कितनी गिवन है, ओमेगा 1 0.18 एंड ओमेगा 2 क्या है 0.27। तो यहां से हम निकालेंगे कि F1 बाई F2 ओमेगा 2 कितनी है हमारी माइनस 0.27 अपॉन ओमेगा 1 क्या है 0.18, ये हमारी गिवन है। तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी 3/2। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2 ऑफ F2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमें फोकल लेंथ गिवन है कि इनके कॉम्बिनेशन से जो फोकल लेंथ है वो हमारी है 120 सेंटीमीटर। हमें F1 F2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2 और 1/f फोकल लेंथ हमारी कितनी गिवन है 120 सेंटीमीटर। तो 1/120 इज इक्वल टू 1/f1। अब 1/f1 ये नेगेटिव था हमारा माइनस 3/2 F2। तो 1/f1 F1 की टर्म्स F2 की टर्म्स में कितना आ जाएगा माइनस 3/2 F2। तो यहाँ पुट करेंगे अगर हम माइनस 3/2 ऑफ F2 तो ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा हमारा माइनस 2/3 F2 प्लस 1/f2। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/120 इक्वल है हमारा -2 प्लस नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम 3F2। तो -2 प्लस 3/3F2 यानी क्या आ जाएगा 1/3F2। तो यहाँ से जो F2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी 1/120, F2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 120/3 यानी 40 सेंटीमीटर। तो F2 की वैल्यू अब हमारी आ गई है कितनी 40 सेंटीमीटर। F1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। F1 की वैल्यू यहाँ पे -3/2 इंटू F2 कितना है 40। तो ये कितना आ जाएगा अपना -60 सेंटीमीटर। तो हमारा 40 सेंटीमीटर और -60 सेंटीमीटर तो कौन से में है ये हमारा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने क्या कर लिए हैं आपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।